गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वाले जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 32 लैंड रेवेन्यू एक्ट की। सेक्शन 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1939 एडी का जो एक्ट है तो जम्मू कश्मीर का, उसकी सेक्शन 32 जो है वो डील करती है अगर किसी इंसान का रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी कि मिसल की या उसका जो एनुअल रिकॉर्ड है जमाबंदी, उसमें कहीं उसको लगे कि कोई गलती हो गई है, कोई एंट्री गलत हो गई है, जहाँ उसका कोई टाइटल खराब हो रहा है, तो अगर उस केस में उसको लगे तो वो क्या कर सकता है, सेक्शन 32 के तहत डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, तो उनके पास क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके लिए? करेक्शन के लिए, मिसल की में, जहाँ इसमें जमाबंदी में। मिसल की को कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट और जमाबंदी को कहते हैं एनुअल रिकॉर्ड। तो इस सेक्शन जो है सेक्शन 32 जो है, इसकी सब सेक्शन 1 जो है वो डील करती है अगर किसी आदमी को लगे कि उसकी मिसल की में यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान हो सकता है, तो वो पर्सन जो है, अग्रीड पर्सन जो है, वो क्या करेगा, एक सूट फाइल करेगा, डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा या एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, थ्रू काउंसिल या थ्रू एडवोकेट हो सकती है, वो या डायरेक्टली हो सकती है। तो वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्लेंट। तो प्लेंट फाइल करेगा या सूट फाइल करेगा किसके सामने? डिप्टी कमिश्नर के सामने। तो ठीक वो है सेक्शन 32 एक। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 जो है वो डील करती है किसकी करेक्शन, सूट फाइल करना किसके लिए? करेक्शन ऑफ कोई भी एंट्री, अगर मिसल की में अगर कोई एंट्री गलत हुई है तो वो उसके लिए सब सेक्शन 1 के तहत जाना पड़ेगा। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडीसी के पास भी हो सकता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास भी हो सकता है। सेक्शन 32 जो है उसकी सब सेक्शन 2 जो है वो डील करती है अगर किसी आदमी का की कोई एंट्री गलत हुई है या गलत एंट्री हो गई है इसमें एनुअल रिकॉर्ड में, यानी कि एनुअल रिकॉर्ड मतलब जमाबंदी में। जमाबंदी को जमाबंदी 4 साल भी कहा जाता है। तो जमाबंदी के दौरान अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए जो सूट फाइल होगा, वो सूट फाइल होगा किसके लिए, किसके तहत? सब सेक्शन सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के तहत। इसके लिए जमाबंदी की करेक्शन के लिए वो किसके पास होगा? डिप्टी कमिश्नर के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। तो जो ये जमाबंदी की करेक्शन के लिए, एनुअल रिकॉर्ड के लिए, जो अगर किसी को करेक्शन कराने जाना है तो वो जो पब्लिश हुआ होगा एनुअल रिकॉर्ड, उसके विद इन 1 ईयर, यानी कि लिमिटेशन भी होती है, लिमिटेशन एक्ट के तहत 1 ईयर का टाइम होता है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, करेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वो एनुअल रिकॉर्ड के लिए सब सेक्शन मतलब सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 के थ्रू सूट फाइल करना होगा, और अगर मिसल गीत के लिए तो वो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के तहत सूट फाइल करना होगा। ठीक, तो जब ये सूट जो फाइल होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास फाइल होगा, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, उसको मतलब अगर उसमें वो एक पर्सन जो है वो क्या करता है, सूट फाइल करता है। सूट फाइल करेगा, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ हो, प्राइवेट पार्टी के खिलाफ हो, या किसी रेवेन्यू अथॉरिटी के खिलाफ हो, यानी कि तहसीलदार, पटवारी, किसी के खिलाफ करेक्शन, मतलब उनके खिलाफ भी सूट फाइल हो सकता है। तो जब ये सूट फाइल होगा, पार्टी उसमें प्राइवेट पार्टी भी हो सकती है, गवर्नमेंट पार्टी भी हो सकती है। तो उसमें जब उनको बाद में प्रोसीजर के तहत समझ आएगा, समझ आने के बाद फिर उसमें स्क्रूटनी होगी, होंगे, उसके बाद उनके बयान होंगे, यानी कि विटनेसेस होंगी या रिपोर्ट्स ली जाएंगी। जब वो क्लैरिफाई होगा, अगर गलती हुई होगी तो वो गलती ठीक होगी। ठीक है, जब वो गलती ठीक होगी तो उसका एक ऑर्डर पास होगा, जिसको जो ऑर्डर जो पास होगा उसकी करेक्शन के लिए एक ऑर्डर पास होगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर गलती ना हुई होगी तो आदमी को लग रहा होगा कि करेक्शन हो गई है, तो उस केस में हो सकता है कि वो ना बनता हो, अगर केस सूट ना बनता हो तो इन दैट केस अगेंस्ट भी वो जा सकता है कि मतलब जो रिकॉर्ड है वो सही है और आदमी से गलती हुई है, वो अगर अनजाने में नहीं पता होता है लोगों को तो उस केस में भी हो सकता है। यानी कि अब डिपेंड करता है कि अगर मिस्टेक हुई होगी, रॉन्ग एंट्री हुई होगी, तो इन दैट केस का ऑर्डर पास होगा, उसकी करेक्शन के लिए ऑर्डर
पास होगा, ठीक। और अगर गलती नहीं हुई होगी तो हो सकता है उस केस में उसकी करेक्शन के लिए ऑर्डर पास ना हो, उस अग्रीव्ड पर्सन का जो अपने मतलब जो सूट फाइल कर रहा है उसके अगेंस्ट क्या होगा, ऑर्डर पास होगा, ठीक। तो अगर उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है, जहां फेवर में ऑर्डर पास होता है, जैसे भी है, तो उस केस में क्या है कि पार्टी जो जो बंदा क्लेम कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है तो वो क्या कर सकता है, फिर डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर की जो अपील है वो डिवकाम के पास, डिविजनल कमिश्नर के पास ले सकता है। और अगर डिविजनल कमिश्नर का ऑर्डर है तो उसकी जो अपील है नेक्स्ट वो किसके पास लेके जा सकता है, फाइनेंशियल कमिश्नर के पास लेके जा सकता है, ठीक। फर्स्ट अपील जो होगी कलेक्टर के फैसले की, वो किसके पास होगी, डिविजनल कमिश्नर के पास होगी। और सेकंड अपील जो होगी डिविजनल कमिश्नर के फैसले की अपील जो है वो किसके पास होगी, वो होगी फाइनेंशियल कमिश्नर के पास। और फाइनेंशियल कमिश्नर जो है उनके पास क्या है, पावर है, वो ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकते हैं। सिर्फ जो फाइनेंशियल कमिश्नर है वो किसी भी ऑर्डर को कभी भी रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर मानो पहले कलेक्टर ने एक फैसला दिया एक उस आदमी के अगेंस्ट, फिर अगर डिविजनल कमिश्नर ने भी सेम फैसला बहाल रखा, जो फैसला किसका था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का था, इन दैट केस फिर वो सेकंड अपील नहीं बनेगी। सेकंड अपील जब दो फैसले, एक फैसला ही दोबारा दूसरी अपील में वो रह जाए, क्या कहते हैं, एज इट इज रह जाए, तो फिर वो सेकंड अपील उसमें नहीं बनती है। तो सेक्शन 32 जो है, अगर इसको दोबारा थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, सेक्शन 32 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की, ये करेक्शन का वो देती है, प्रोविजन देती है कि कोई भी ग्रीव्ड पर्सन, कोई भी ऐसा आदमी जिसको लगे कि उसको उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी कि मिसलगीत या जमाबंदी में, मिसलगीत में जो है जमाबंदी जिसको एनुअल रिकॉर्ड कहते हैं, दोनों में अगर उसको लगे करेक्शन, तो वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक। तो उसमें अपील सूट फाइल कर सकता है, ठीक, करेक्शन के लिए सूट फाइल कर सकता है। अगर उसको वहां पे रेमेडी मिल जाता है तो ठीक है, अगर उसको लगता है वहां पे उसको ऑर्डर ठीक नहीं मिला तो वो क्या कर सकता है, उसकी अपील कर सकता है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो अपील होगी, फैसले की अपील वो जाएगी डिविजनल कमिश्नर के पास, और डिविजनल कमिश्नर के फैसले की अपील जो है वो किसके पास जाएगी, एफसी के फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, ये सेक्शन 32 में के लिए। तो अगर आपको कुछ और इस वीडियो के लिए मतलब सेक्शन 32 के लिए जानना होगा तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और नीचे कमेंट करिएगा। अगर कुछ रह गया होगा जो आपको लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।